नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 16 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम महानदी रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो दक्षिण भारत की नदियां जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमने दो भागों में बांटा था। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। क्योंकि इसके पहले जो हमने 15 लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमने भारत की ज्योग्राफी के विभिन्न प्रकार के टॉपिक कवर करे हैं, और ये जो अब हमारी दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों की सीरीज चल रही है उसे हमने जो दक्षिण भारत की नदियां हैं दो भागों में बांट लिया था। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसमें हमने गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हिमालयन नदियां जो हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसी नदियों को टॉपिक को कवर करते हुए गोदावरी नदी कृष्ण नदी के बाद अब हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां पढ़ रहे हैं। नर्मदा नदी को हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो आइए शुरू करते हैं महानदी बेसिन, महानदी रिवर बेसिन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये जो है ये महानदी बेसिन का मैप है, और ये आप देख सकते हैं एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये महानदी बेसिन है, और महानदी जो है दोस्तों ये दो राज्यों से बहती है। पहला आप ये देख सकते हैं उड़ीसा, और दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। और अब हम इसके उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे। जो महानदी है दोस्तों ये मध्य भारत, जो मध्य भारत है और मध्य भारत के अंतर्गत जो पूर्वी मध्य भारत है उसकी सबसे पुरानी नदी है ये। और इसे दक्षिण भारत की, जिसमें छत्तीसगढ़ भी स्थित है, तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की गंगा दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पीने के जो पानी है और विद्युत उत्पादन में महानदी का जो है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए जो महानदी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। और बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए जब ये उड़ीसा में आती है तो उड़ीसा से आते हुए पारादीप और जो कटक है वहां से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम जो महानदी बेसिन है उसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो महानदी जो है ये मध्य पूर्वी भारत से निकलकर पूर्वी घाट, यानी कि हमारे पास दो घाट हैं, एक तो ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट। जो ईस्ट में है उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है, और जो वेस्ट में है उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। तो यो ईस्टर्न यानी कि मध्य पूर्वी भारत से निकलकर ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाटों की तरफ बहती है। और महानदी दो राज्यों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। और यह अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महानदी डेल्टा बनाती है। आपको याद रखना, महानदी डेल्टा बनाती है, ना कि एस्चुरी बनाती है। और महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ के दोस्तों 3 शहर स्थित हैं, और जो उड़ीसा है उसके 2 शहर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर, रायपुर और चंपारण जैसे जो शहर हैं वे छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर बसे हुए हैं। और उड़ीसा के कटक और संबलपुर, और इनके अलावा एक शहर और है जिसका नाम है पारादीप, जहाँ पर पारादीप बंदरगाह भी स्थित है। तो ये तीनों शहर महानदी के तट पर बसे हुए हैं उड़ीसा के, और महानदी के भी 3 और छत्तीसगढ़ के भी 3 शहर कांकेर, रायपुर, चंपारण, और जो उड़ीसा है उसके भी 3 शहर कटक, संबलपुर और पारादीप। पारादीप मैंने इस मैप में नहीं लिखा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं महानदी के बारे में और अन्य बातें। तो महानदी का उद्गम स्थल जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, मगर और हम देखते हैं कि जो महानदी है उसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के जो धमतरी जिला है उसमें दोस्तों सिहाब पर्वत श्रेणी में एक कुंड स्थित है जिसका नाम है श्रृंगी ऋषि कुंड। तो वहां से हो सकता है, ये आप देख सकते हैं ये मैप में, यह है श्रृंगी ऋषि कुंड, तो यहाँ से होता है। अब हम जानेंगे जो महानदी है, जो महानदी प्रवाह है उसकी जो सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों महानदी की जो सहायक नदियां हैं उसे मैं 2 भागों में बांट के आपको पढ़ाऊंगा। जो दक्षिण की तरफ हैं ये हो जाएंगी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये दाएं तट पर बहने वाली नदियां हैं। और जो नॉर्थ की तरफ हैं ये हो जाएंगी उसकी बाएं तट पर बहने वाली नदियां। इस तरीके से क्यों? क्योंकि दोस्तों जो महानदी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी कि जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी तो इसका बायां भाग रहेगा ऊपर और इसका दायां भाग रहेगा नीचे।
तो इसके दाएं तट पर बहने वाली जो नदियां हैं पहले हम वे देखते हैं। जैसे कि दाएं तट पर बहने वाली नदियां, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि यो छत्तीसगढ़ में जो धिमतारा जिला है उसमें सिहाब पर्वत श्रेणी में जो ऋषिकुंड है वहां से निकलती है। और वहां से थोड़ी देर जब आगे वो नदी चलती है तो इस पे दो बांध बनाए गए हैं, एक तो गंगरेल और एक रूदी बांध। ये याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि गंगरेल और रूदी बांध जो है ये महानदी पर बसे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में जब राजिम राजिम नामक शहर के पास में पहुंचेगी जहां पर रायपुर स्थित है, तो ये दो नदियों से मिल जाती है। एक तो ये पैरी नदी है और एक ये सोडर नदी है। तो पैरी नदी और सोडर नदी यहाँ पे मिल जाती हैं और उसके बाद में ये आगे चलकर पैरी नदी ही कहलाती है। मगर कुछ बुक में आपको ये मिल जाएगा कि जब पैरी नदी और सोडर नदी आगे चलकर दोनों आपस में मिल जाती हैं तो किसी बुक में आपको मिल जाएगा ये आगे चलकर पैरी नदी ही कहलाती हैं। मगर कुछ बुक में आपको मिलेगा कि ये आगे चल के सोडर नदी ही कहलाती हैं। तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको मैक्सिमम बुक्स में ये मिलेगा और गूगल आप रिसर्च करोगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा ये पैरी नदी ही कहलाती है। और जो पैरी नदी महानदी में यहाँ पर आके मिलती है तो इसे हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। त्रिवेणी संगम मतलब तीन नदियों का संगम। और उसके बाद में अगर हम और कहें तो नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, ये है सूखा नदी। तो सूखा नदी भी आगे चलकर यहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पे, महानदी में। तो जब महानदी में मिल जाती है उसके बाद में जो कोडर नदी है, तो कोडर नदी ये यहाँ से देख सकते हैं आप, कोडर नदी आगे चल के महानदी में मिलती है। और महानदी में जब मिलती है तो कोडर संगम के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है बालमदेही नदी, यानी कि यह है बालमदेही नदी। तो बालमदेही नदी कोडर संगम से आगे जाकर किससे मिलती है, महानदी से मिलती है। और नेक्स्ट है ये जोंक नदी। तो जोंक नदी जो है यो भी दोस्तों आगे शिवनारायणपुर में यहाँ पे मिल जाती है, किससे, महानदी से। और उसके बाद में अगर हम और आगे आए तो ये ओंग नदी है। और ओंग नदी संबलपुर में जाके मिल जाती है, किससे मिल जाती है, महानदी से। और इसके बाद में तेल नदी, तेल नदी कटक के पास में मिलती है, किससे, महानदी से। और इसके बाद में यहाँ पर पुरी पड़ेगा, पुरी जगन्नाथपुरी, जहाँ पर पुरी का मंदिर भी स्थित है उड़ीसा के अंदर। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी दाएं तट पर बहने वाली महानदी की सहायक नदियाँ। अब हम देखेंगे बाएं तट पर बहने वाली सहायक नदियाँ, किसकी, महानदी की। तो बाएं तट पर पहली जो नदी है वो है शिवनाथ नदी। यो 290 किलोमीटर तक बहती है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद में ये आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से हादसो नदी ये निकलती है। जो हादसो नदी है ये भी शिवनारायणपुर से आगे जाकर मिल जाती है, किससे, महानदी से। और नेक्स्ट है मंद नदी। तो मंद नदी जो है ये भी ऊपर से आती है और ये कहाँ पे मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। और इसके बाद में ये ईब नदी है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ईब नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ईब नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, महानदी है। और जब ईब नदी आकर महानदी से मिलती है तो ईब नदी और महानदी के संगम पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो दोस्तों महानदी पर तीन बांध हैं, एक तो गंगरेल बांध और एक रूदी बांध और एक है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि जो हीराकुंड बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, आपको ये याद रखना है। तो जो हीराकुंड बांध है ये कैसे आप कैसे याद रखोगे कि ये महानदी पे है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं दोस्तों, जो मेरी बनाई हुई है। हीरा महान है, हीरा महान है। तो हीरा का दोस्तों मतलब हीराकुंड और महान का मतलब महानदी पर है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे PYQ जो महानदी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे वो है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है पारादीप के पास में कौन सी नदी, महानदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती। तो महानदी नहीं बनाती, क्यों, क्योंकि महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी ये एस्चुरी बनाती है। इनके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो है यो महानदी की सहायक नदी है, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है महानदी का उद्गम स्थल किस राज्य में होता है। तो महानदी का उद्गम स्थल जो है यो ऋषिकुंड में होता है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में महानदी बहती है। तो केरल में नहीं बहती, आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, महाराष्ट्र में नहीं बहती। तो ये दो राज्यों में बहती है, एक तो उड़ीसा में और एक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसमें है नहीं, तो इसका बाय फार आप कह सकते हैं उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट है
महानदी निम्नलिखित में से किस जगह पर खत्म होती है? तो महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जो जीवन रेखा है यो महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है यो महानदी पर बना हुआ है। हीरा महान है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, उड़ीसा का संबलपुर किस नदी के तट पर है? तो उड़ीसा का जो संबलपुर है और कटक है और पैरादीप है, ये तीनों के तीनों ही महानदी पर बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।